भविष्य की चिंता करते करते मैं कब अरुणाचल से आसाम पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। बाइक रोक के मैंने यहाँ वहाँ देखा तो इस जगह से एक जानी पहचानी सी महक आ रही थी। मैं चाय के बागानों की तरफ गया और मुझे याद आया यहीं कहीं पे मैंने बचपन में एक दोस्त खो दिया था। बहुत देर खोजने के बाद आखिरकार वो मुझे मिल ही गया शक्तिमान की पोस्ट में और हम उसके घर चले गए। वहाँ पे मैंने देखा कि एक नर और एक मादा कबूतर आपस में गुटुरगु कर रहे थे। मुझे लगा कि ये मीटिंग से पहले मीटिंग हो रही है। प्रकृति को इतने पास देख के मैं बड़ा ही खुश था कि फिर अचानक मेरे आंखों के सामने उन दोनों की किसी ने निर्मम हत्या कर दी थी। उन दोनों पक्षियों की हत्या के पीछे था ये 1.5 फुट का नन्हा शैतान। इसने अपना खौफ चारों तरफ फैला रखा था। सब लोग घर के अंदर भाग रहे थे। हर तरफ खौफ का साया था। मौत का नंगा नाच हो रहा था यहाँ पे और ये सब कर रहा था ये नन्हा शैतान। हाँ, ये क्यूट सा बच्चा। चॉकलेट का लालच देके मैंने उससे ये बॉल छीन लिया और मैंने कहा अगर तुझे तेरी ये बॉल वापस चाहिए तो मुझे नाच के दिखाना पड़ेगा। और वो शुरू हो गया। दो घंटे के बाद बहुत थक के वो नन्हा शैतान गिर के रोने लगा। पब्लिक धुलाई के डर से मैं वहां से निकल के भागा। भागते भागते मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी। दूर मैंने देखा कि 2 बंदे मुझे बुला रहे हैं बहुत ही प्यार से। मैं उनके नजदीक गया। एक ने मुझे अंदर जाने का इशारा दिया। मैंने कहा नो थैंक्स, बट दूसरे वाले की भी रिक्वेस्ट करने पर मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैं अंदर चला गया। अंदर रखी मछलियों को देखकर मेरे अंदर का बंगाली जाग रहा था, बट मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। एक मछली मुझे आग दिखा रही थी। मैंने उससे कहा अबे तू जल की रानी है तो मैं भी जिम का मगरमच्छ हूँ, अभी तेरे से प्रोटीन निकाल लूंगा। सॉरी बोल के वो मछली अपने घर को निकल गई। मैंने भी उनको अलविदा कहा और हम ऑर्डर देने चले। चमकता हुआ प्लेट देख के आप लोग ये मत सोचे कि हमने चाट चाट के साफ किया है। वो क्या है कि अभी खाना आया नहीं था। आखिरकार हमारा ऑर्डर आ गया और मेरे चेहरे पे मुस्कान भी। पॉकेट की हालत सही नहीं होने के कारण हमने ऑर्डर बड़ा ही सिंपल रखा, अंडे और पूरियां। ये मेरा दोस्त देखिए, इसके तेरे नाम वाले लुक से मत जाइए, बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम है। यहाँ मैंने दोस्त के प्लेट से एक टुकड़ा गायब मारा जो कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक बात मुझे कभी समझ में नहीं आती कि जब भी मैं खाने बैठता हूँ तो खाने की सामग्रियाँ इतनी जल्दी समाप्त कैसे हो जाती है। बिल लेके मैं जैसे अपनी दोस्त की तरफ उम्मीदों से देखा तो वो गायब हो चुका था, बिल्कुल वैसे जैसे बाकी लेने के बाद कस्टमर गायब होता है। अपनी एक किडनी गिरवी रख के मैं वहाँ से 2 केजी सौंफ उठा के भाग गया। मैंने अपने दोस्त को देखा तो बाइक के ऊपर में लड़कियों से बात कर रहा था। 2 दिन पहले ही मैंने एनिमल देखी थी तो मेरे अंदर का भी रणबीर कपूर जागा और मैंने उसे जाके पेल दिया। इतनी कठिनाइयों के बाद हमने सोचा कि जरा जाके सामने वाले पार्क में घूम लिया जाए। आंखों के लेंस को जूम किया तो पता चला वो तो सिर्फ बच्चों के लिए था। हाल ये था कि ना पॉकेट में इतने पैसे थे कि स्कॉर्पियो ले सकूं, ना उम्र इतनी छोटी थी कि बच्चों के पार्क में घूम सकूं। इसलिए मैंने यू टर्न मारा और वापस घर की ओर चला गया।